श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि मैया रुक्मणी जी से भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बीते कि माँ रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। उस बालक को एक ही दिन हुए थे कि एक राक्षस सम्रासुर था। उसे पता था कि कृष्ण का पुत्र मेरा वध करेगा, मेरा काल होगा। सो उसके पुत्र के जन्म होते ही, प्रद्युम्न के जन्म होते ही उसे एक नदी में ले जाकर के फेंक दिया। उसे एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया। हुआ क्या, कुछ मछुआरे आकर के उस मछली को पकड़े और ले जाकर के सम्रासुर के घर में ही दे दिया, उनके महल में ही दे दिया। कहा राजा इतनी बड़ी मछली मिली है और हमने सोचा कि इस मछली को हमारे राजा को ही दिया जाए। सो महल में लेकर के राजा ने कहा रसोई घर में भिजवा दो। वहां रहती थी लीलावती नाम की एक रसोईया, एक दासी जो भोजन बनाया करती थी। उसने देखा तो मछली को जब काटा गया तो उसके गर्भ से वो ही बालक निकला। देखते ही जान गई कि वो कौन है। वो दासी थी रति और प्रद्युम्न कौन है, कामदेव है। जान गई कि ये मेरे स्वामी है। सो उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ। सम्रासुर को बताया था। सो अब उसे वो युद्ध इत्यादि सिखाया करते थे, कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, सारी चीजें। लेकिन ज्ञान जागृत हुआ कि एक दिन प्रद्युम्न ने सम्रासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसका वध किया। वध करके अब ये दासी ने बताया पूर्व जन्म की कथा कि प्रभु आप कामदेव हैं और आपको ऐसा वरदान मिला था कि आप कृष्ण के घर में पुत्र के रूप में जन्मेंगे। सो आपका जन्म हुआ है और मैं दासी रूप में यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। सो प्रभु अब मुझे स्वीकार कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा यह सब तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। आए कहाँ, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। माँ रुक्मणी ने जैसे देखा, उस माँ ने अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराया था और उसी बीच वो असुर उसे उड़ाकर लेकर के नदी में फेंक दिया था। सोचो, एक माँ तभी संतुष्ट होती है अपने प्रसव के बाद जब वो अपने शिशु को देखती है और उसे स्तनपान कराती है। वो वात्सल्य और वो प्रेम अपने पुत्र पर दिखाती है। तब अब तक असंतुष्ट थी मेरी माँ रुक्मणी जी। जैसे ही प्रद्युम्न को देखा, उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा था और माँ रुक्मणी के स्तन से दुग्ध रीझने लगे। माँ जान गई कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र आ गया। तुरंत जाकर के अपने भुजाओं में समेट लिया, आलिंगन कर लिया। सारी कथाएं बताई। तत्पश्चात उस दासी के साथ में, उस लीलावती के साथ में प्रद्युम्न का विवाह हुआ।